नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के छठे और 7वें चरण के लिए प्रचार तेज। पीएम मोदी के बिहार में 2 जनसभा, वाराणसी में 25,000 महिलाओं से सीधा संवाद। भ्रष्टाचार पर इंडी गठबंधन पर पीएम ने किया कड़ा प्रहार। बिहार के सारण में चुनाव के बाद जबरदस्त बवाल। गोलीबारी में 1 की मौत, कई घायल। 48 घंटे के लिए इंटरनेट बंद। रोहिणी आचार्य के दौरे के बाद उठा था विवाद। स्वाति मालीवाल केस की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने बनाई एसआईटी, तो वहीं केजरीवाल के पीए विभव को दिल्ली पुलिस ले गई मुंबई। मोबाइल फॉर्मेट की सुलझेगी गुत्थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। जालंधर कैंट से पूर्व विधायक जगबीर बराड़ हुए बीजेपी में शामिल। इलाहाबाद संत कबीर नगर के बाद अब आजमगढ़ में अखिलेश यादव की रैली में भारी बवाल। लोगों ने कुर्सियां फेंकी, टेंट पर भी चढ़े। पुलिस को चलानी पड़ गई लाठियां। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव के छठे और 7वें चरण के लिए पीएम मोदी के ताबड़तोड़ प्रचार की। लोकसभा चुनाव के बचे 2 चरणों के लिए प्रचार तेज हो गया है। राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता अपनी पार्टी के लिए जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। बीजेपी के शीर्ष नेता, स्टार प्रचारक, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रचार करने पहुंचे। बिहार के मोतिहारी और महाराजगंज में पीएम ने विशाल सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन और उसकी सहयोगी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। आरजेडी का नाम लिए बिना कहा कि जंगल राज वालों ने बिहार को सिर्फ कट्टा, बारूद और माफिया दिए हैं। ये लोग नौकरी के नाम पर जमीन लिखवा लेते हैं। ऐसे लोग युवाओं का क्या भला करेंगे। पीएम ने कहा, पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त हो गया था और इसके बाद के चरणों में इंडी गठबंधन ध्वस्त हुआ और अब कल जो 5वां चरण हुआ, इंडी गठबंधन पूरी तरह से परास्त हो चुका है। बिहार के बाद प्रयागराज से प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 25,000 महिलाओं से सीधा संवाद किया। अब छठा और 7वां चरण कितना इंपॉर्टेंट हो गया है? देखिए, इंपॉर्टेंट तो अब रहा नहीं। किसी भी एनालिस्ट को अब ये कहते हुए भी सुना नहीं जा सकता। जो इवन मोदी विरोधी हैं वो भी नहीं ये कह रहे हैं कि चुनाव में कोई उलटफेर होने की कोई गुंजाइश है। प्रधानमंत्री मोदी अगले प्रधानमंत्री होंगे ऐसा सर्वमान्य लग रहा है। चारों तरफ जिस हिसाब से 2 फेजेस बचे हुए हैं उसमें तो लग ही नहीं रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं से कोई चुनौती है। जिस तरीके से यूपी में इस वक्त माहौल बना हुआ है, खास करके बनारस में जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार प्रसार किया था, पूरा ईस्टर्न यूपी और बिहार वेस्टर्न हिस्सा जो उसका है वो भारतीय जनता पार्टी के उसको एक गढ़ के रूप में वो तब्दील होता चला जा रहा है। तो अब जो लास्ट 2 फेजेस हैं वो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से कितना ज़्यादा आएगा उसको तय करने के लिए है। बहुमत का आंकड़ा इन 5 फेजेस में ऑलरेडी पार कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। तो बाकी बचे 2 चरणों के लिए प्रचार तेज हो गया है। तो वहीं बिहार की सारण लोकसभा सीट पर 5वें चरण के मतदान के बाद हिंसा की खबर सामने आई है। इस सीट से आरजेडी की ओर से रोहिणी आचार्य उम्मीदवार है। वो शाम को मतदान खत्म होने के बाद छपरा शहर के जिस बूथ पर पहुंची थी वहां जमकर हंगामा हो गया। इस मामले में विवाद बढ़ने पर सारण में आज सुबह 2 पक्षों के बीच में गोलीबारी हो गई, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी है। इस घटना में एक शख्स की मौत भी हो गई है, जबकि 2 लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जबकि 2 दिनों के लिए सारण में इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रोहिणी आचार्य ने बूथ पर पहुंचकर मतदाताओं के साथ गलत बर्ताव किया था। उनके साथ समर्थक भी मौजूद थे। तो वहीं इस पूरे मामले पर रोहिणी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जब हम लोग एक बूथ पर गए तो बीजेपी वाले हूटिंग करने लगे और मुझे भद्दी भद्दी गालियां भी दी गई है। इस पूरी घटना को समझे तो मूल वजह क्या हो सकती है? मूल वजह बिल्कुल साफ है। वहां पे आरजेडी की स्थिति उस तरह से नहीं है जैसा रोहिणी आचार्य महसूस कर रही थी। उनको लग रहा था कि कोई कंपटीशन नहीं होगा। लालू यादव 10 दिन से वहां पे बिल्कुल जमे बैठे हुए थे
और जिस तरह से वोटिंग हुई खास करके शहरी इलाकों में, उसमें तो साफ साफ दिख रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की जो विजिट रही छपरा के अंदर, उसके बाद से माहौल बदला। लेकिन जो कुछ भी हो, बहुत दिनों के बाद बिहार से इस तरह की खबरें आई है और ऐसी जगह से आई है जहां से स्वयं लालू परिवार की बेटी चुनाव लड़ रही है, और ऐसे जगह से आई है जहां स्वयं रोहिणी आचार्य लालू की बेटी मौजूद थी। झगड़ा वहीं से शुरू हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जो बाकी के 2 फेजेस हैं उसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। मोतिहारी में थे प्रधानमंत्री मोदी, जंगल राज की याद इसलिए दिलाई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि वापस लालू राज में बिहार पहुंचने वाला है अगर इन लोगों के पास शक्ति आ जाए। तो ये न सिर्फ घटना है बल्कि इसका चुनाव के ऊपर भी बाकी के 2 फेजेस में वो असर साफ साफ दिखेगा। जी, अगली खबर में बात स्वाति मालीवाल के केस से जुड़ी, जिसमें दिल्ली पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इस एसआईटी का नेतृत्व उत्तरी दिल्ली की डीसीपी अंजिता चेपियाल कर रही है। एसआईटी में इंस्पेक्टर रैंक के 3 अधिकारी भी शामिल है, जिसमें सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन के अधिकारी भी शामिल है, जहां मामला दर्ज किया गया था। एसआईटी अपनी जांच करने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने आरोपी विभव कुमार को मुंबई लेकर पहुंच गई है। पुलिस का कहना है कि विभव ने आईफोन फॉर्मेट करने से पहले उसका डेटा मुंबई में किसी व्यक्ति या डिवाइस को ट्रांसफर कर दिया था। उसी डेटा को हासिल करना है, जिसके लिए पुलिस विभव के साथ मुंबई पहुंची है। जांच कहां तक पहुंची? देखिए, जांच तो अब 2-3 चीजें बहुत ही क्लियर हो गई हैं। जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स किस तरीके से था वो पुलिस को मालूम है। अंदर क्या हुआ उसके लिए तमाम लोगों के बयान ले लिए गए हैं। अंदर जो सिक्योरिटी में जो लोग थे उनका बयान आ गया है, मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई है, साथ ही साथ स्वाति मालीवाल और विभव से भी पूछताछ हुई है। अब कुछ डिजिटल एविडेंस इकट्ठा करना है। इसके लिए आप ये समझिए 3-4 चीज़ें हो रही है। एक, जो डीवीआर, जो पूरी रिकॉर्डिंग जो अंदर के वीडियोस हैं, उसके डीवीआर को बाकायदा एनालाइज करने के लिए भेज दिया गया है। विभव बाबू अपना पासवर्ड नहीं बता रहे थे, वो बता रहे हैं कि भाई हमने अपने फ़ोन को फॉर्मेट कर दिया है। तो वो कहाँ फॉर्मेट हुआ या उसका जो डाटा है वो कहीं और डंप किया गया, कहीं पर रखा गया, किसी के साथ शेयर किया गया, ये जांच पड़ताल चल रही है। एसआईटी बन जाने से मुसीबत बढ़ रही है, क्योंकि एसआईटी बहुत ही जल्द इसका बाकायदा इन्वेस्टिगेशन पूरा करेगी और जब उसकी रिपोर्ट आएगी तो मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, न सिर्फ विभव कुमार को बल्कि केजरीवाल को भी। जी, तो जहां जैसे जैसे आगे बढ़ रही है केजरीवाल की मुसीबत बढ़ती जा रही है, तो इसी बीच केजरीवाल को पंजाब में बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव के बीच पंजाब में आम आदमी पार्टी की मुसीबत बढ़ गई है। जालंधर कैंट से पूर्व विधायक रहे जगबीर सिंह बराड़ आप छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। वैसे इसकी संभावना पिछले काफी दिनों से थी, पर आज जगबीर सिंह ने दिल्ली स्थित बीजेपी के पार्टी हेडक्वार्टर में बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। बताया जा रहा है कि जगबीर सिंह बराड़ काफी समय से पार्टी से नाराज बताए जा रहे थे। आज ये शामिल हुए हैं। क्या आने वाले वक्त में और तमाम नेता शामिल होंगे? देखिए, 25 तारीख दिल्ली में वोटिंग भर का इंतजार है। आप देखिए, आपके इतने सारे 13 उम्मीदवार पंजाब में लड़ रहे हैं, केजरीवाल को वक्त नहीं मिल रहा। क्या खेल होने वाला है? आप झारखंड जा रहे हो किसी और के प्रचार में, आप लखनऊ जा रहे हो किसी और के प्रचार में, आपके उम्मीदवार जहां हैं वहां प्रचार करने आप नहीं जा रहे हो, बाकी सब जगहों पे जा रहे हो। 2 दिन की बात है। कारण क्या है? 25 तारीख के बाद खेला होगा। एक बार दिल्ली का चुनाव खत्म हो जाए, फिर पंजाब में आप देखेंगे कि एक नए तरह का अलाइनमेंट होगा। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच एक फियर्स झगड़ा होने वाला है, एक जबरदस्त कंपटीशन, लड़ाई, वाक युद्ध वो देखने को मिलेगा। ये
अनुमान लगाया जा सकता है। जी, अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। अखिलेश यादव की एक और रैली में उपद्रव मच गया। खबरों के मुताबिक आजमगढ़ में जनसभा करने पहुंचे अखिलेश की रैली में पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ गया। अखिलेश लालगंज लोकसभा सीट के सराय मीर में जनसभा कर रहे थे। उपद्रव के चलते कई कुर्सियां भी टूट गई। रैली में आई भीड़ ने अचानक हंगामा करना शुरू कर दिया। लोग टेंट पर चढ़कर तोड़फोड़ करने लगे, जिससे हालात कंट्रोल के बाहर चले गए। मौके पर मौजूद पुलिस भी बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने में नाकाम दिखी। हालांकि भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और मामला शांत कराया। वैसे बड़ी बात यह है कि बीते एक हफ्ते में ये तीसरी बार है जब अखिलेश की चुनावी सभा में भीड़ व्यवस्थाओं पर भारी पड़ गई और पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। क्यों बार बार अखिलेश की रैली में इस तरह का बवाल हो रहा है? देखिए, इसकी हकीकत यह है कि समाजवादी पार्टी के अंदर वो उस तरह का कल्चर है कि भीड़ इतनी ज्यादा आ गई कि बेकाबू हो गया। भाई राहुल गांधी भी आए हुए थे, उस दिन भी बवाल मचा। ये दरअसल ये साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि बहुत ज़्यादा पब्लिक जो है उमड़ रही है, बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। उस तरह की चीज़ों को समाज में लोगों के बीच पहुंचाने के लिए इस तरह की तिकड़मबाजी की जा रही है। कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने बताया कि इससे बड़े बड़े रैलीज जो है बाकी लोगों के होते हैं, लेकिन वहाँ तो व्यवस्था बिल्कुल टाइट होती है, वहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेगी। तो शायद मुझे लग रहा है कि इट्स पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी कि हर दिन जो है आप ये करो ताकि इलाके में ये खबर पहुँचे कि इतनी ज़्यादा भीड़ आ गई, लाखों लोग आ गए। जगह ये लोग चूज करते हैं छोटा, भीड़ आ जाती है ज़्यादा, हो जाता है फिर वहाँ पे बवाल। और ये बवाल इस तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती है कि जैसे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी और पब्लिक उमड़ रही है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।